हेलो एवरीवन। तो मार्केट ओपन हो चुका है और आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी पहली कैंडल में सेल साइड का ट्रिगर लगा है, जो कि एक फेक ट्रिगर है। तो यहाँ से बाइंग का सीन हो सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। तो हमने एक कॉल ऑप्शन है 47,500 का, इसमें एक एंट्री करी है अभी 350 रुपये के आसपास। कुछ क्वांटिटी हमने यहाँ पे बाई करी है और कुछ क्वांटिटी हम अगर मार्केट और थोड़ा नीचे मिल जाता है तो वहाँ करेंगे। ठीक है, अभी टारगेट हम ज़्यादा दूर नहीं रखेंगे, थोड़ा टारगेट जो है हम सेट करेंगे इस स्विंग के ऊपर, और मे भी थोड़ा ऊपर भी आ सकता है टारगेट 430 या फिर 470 तक। तो अभी तो हम टारगेट ज़्यादा दूर नहीं रख रहे और स्टॉप लॉस भी ज़्यादा दूर नहीं रख रहे, मात्र 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमने इसमें मान के चल रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या करता है मार्केट। यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक सेटअप बना हुआ है, 350 के आसपास हमारी एक एंट्री हुई है, 350 रुपये के आसपास। तो लेट्स वेट एंड वॉच। ये पहली कैंडल जब ओपन हुई थी यहीं पे मार्केट हमने एंट्री कर ली थी, और फिलहाल भी अगर देखेंगे 355 रुपये ही चल रही है प्राइस। तो 350 रुपये के आसपास हमारी इसमें एंट्री है। ठीक है, 350 रुपये की प्राइस से हमने अभी 348 आ गई है मार्केट, तो यहाँ से हमने बाई कर लिया है इसको। ठीक है, और अब वेट करते हैं 328 रुपये, 328 रुपये, 325 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस हमने बना के चल रहे हैं। तो टारगेट वगैरह तो हम अभी तो हमने 53 पॉइंट का टारगेट मान के चल रहे हैं, बट टारगेट और बढ़ा लेंगे हम। अभी मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हो रहा है मार्केट में। मार्केट ओपन हुई है जस्ट, और यहाँ पे ये रेड कैंडल फॉर्म हुई है, और यहाँ पे हमारा एक सेल का ट्रिगर है, वो ट्रिगर इसने एग्जीक्यूट कर लिया मार्केट ने, कि हमारा रेड जोन है जो कि रिवर्सल लेवल है, और ये हमारा सेल का ट्रिगर है। अब ये पहली 5 मिनट के अंदर लग गया तो ये फेक ब्रेकडाउन हो सकता है। रियल ब्रेकआउट बाइंग साइड में यहाँ पे ये ब्लू लाइन और ये रेड लाइन जो है फेक ब्रेकडाउन है डाउन साइड में। तो देखते हैं मार्केट क्या किस तरह से ट्रेड करती है। अभी तो हमें कुछ 10-20 पॉइंट, 2-5 पॉइंट का लॉस ही नज़र आ रहा है, बट वेट करने पे पता चलेगा कि मार्केट किस तरह से यहाँ पे रिएक्ट करती है। स्टॉप लॉस हमने छोटा सा ले रखा है 25 पॉइंट का, तो देखते हैं स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर यहाँ पे टारगेट मिलता है। जैसा भी होगा आपके सामने अपडेट करेंगे। लास्ट डे की क्लोजिंग प्राइस थी, मार्केट गैप अप खुला, यहाँ पे सेलर को तो ट्रैप कर लिया है लेकिन बायर को भी डरा दिया मार्केट ने। तो मुझे लगता है मार्केट बाउंस कर सकती है, सो वेट करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। तो काफ़ी इंतज़ार करने के बाद मार्केट प्रॉफिट में आ ही गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये बैंक निफ्टी इस फेक ब्रेकडाउन के नीचे थोड़ा सस्टेन करने लगी। तो ये जो क्लोजिंग प्राइस है इसके आसपास जो वायर होंगे उनको निकालने के लिए थोड़ा नीचे आ गई। तो यहाँ पे ये फाइनल रिजेक्शन था, इसके नीचे जाती तो मैं एग्जिट मार देता। मैंने यहाँ पे कहीं पे एंट्री ली थी, उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आया। ये जो क्लोजिंग प्राइस है इस पे जो बायर बचे होंगे उनको निकालने के लिए तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा था। बिल्कुल मेरे स्टॉप लॉस के आसपास मार्केट चली गई, लेकिन फिर से मार्केट यहाँ से बाउंस आ गई। तो फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ से काफ़ी अच्छी तरीके से मार्केट ऊपर आ चुकी है, और अब यहाँ पे हमको प्रॉफिट हो रहा है 50+ पॉइंट का। ठीक है, तो हमारा इसमें रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो 1:2 का रिस्क मैनेजमेंट था, 1% का रिस्क और 2% का प्रॉफिट था। अब इस जगह पे अब देखो फ्लो फ्लो में मार्केट और भी ऊपर जा रही है। तो अब यहाँ पे मैं अपनी 70% क्वांटिटीज़ को एग्जिट मारने वाला हूँ। ठीक है, मैंने 70% क्वांटिटी अपनी यहाँ पे एग्जिट मार दी है, और अब मतलब क्या बोलते हैं, और भी ऊपर जाएगा तो 30% क्वांटिटी इसमें बचेंगे। अब हमारा स्टॉप लॉस हम ट्रायल कर लेंगे, तो हमारी कॉस्ट कहीं यहाँ पे, ठीक है, इधर। तो स्टॉप लॉस बिल्कुल कॉस्ट पे लेके आएंगे जिससे कोई भी नुकसान ना हो आगे चल के। तो स्टॉप लॉस बिल्कुल भी कॉस्ट पे आ गए। ठीक है, तो बाकी जो 30% क्वांटिटी बची है वो भी हमने बिल्कुल कॉस्ट पे निकाल दिया। हमारा फाइनल टारगेट 430 के आसपास हो सकता है अगर मार्केट ऊपर जाती है। अभी हमें इसमें 70 पॉइंट के समथिंग का प्रॉफिट चल रहा है। तो चलो देखते हैं और आगे क्या होता है। तो ये एक तो मेरी जो गेन स्क्वायर के एक्सेल सीट है उसका यहाँ पे फेक ब्रेक डाउन लगा पहली 5 मिनट में, इसलिए मैंने बाइंग का ट्रेड लिया। दूसरा यहाँ पे एक एस एल हंटिंग के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पे लास्ट डे में सेलर बचे हुए हैं ये, और यहाँ पे कुछ बायर सेलर गए थे क्लोजिंग पे। तो मार्केट ने क्या किया कि पहली ओपनिंग में यहाँ पे सेलर को तो निकाल दिया और बायर को भी निकाल दिया, और अब यहाँ से ये सेलर को टारगेट कर रहा है। तो जो मॉर्निंग में सेलर आया उसको टारगेट कर रहा है, साथ में ये वाले जो सेलर है इनको टारगेट कर रहा है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये टारगेट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल डे आई भी ब्रेक हो गया इधर। तो अब यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुक करना तो बनता है
आप देख सकते हैं 70 पॉइंट के समथिंग का प्रॉफिट अभी आ रहा है। तो 50% क्वांटिटी अराउंड दिस लेवल हमने निकाली थी विच इज़ अराउंड 400 के ऊपर। यहाँ पे हमने 50% क्वांटिटीज़ को एग्जिट कर दिया था, और अब इसके ऊपर जितना भी चलेगा वो 30% क्वांटिटी के साथ चलेगा। वैसे ज़्यादा दूर का एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये जो हाई है इसके ऊपर अगर निकलेगा तो यहीं पे एग्जिट मार लेंगे। और वैसे तो टारगेट तो देखो आज के दिन में यहाँ तक के है, मतलब 650 तक के, लेकिन 650 के लिए वेट करना पड़ेगा, उसके लिए दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। तो मे बी मुझे ये हाई के आसपास तो अभी टारगेट मिल रहा है। देखो ये बिल्कुल ये हाई के आसपास आ चुकी है मार्केट, तो यहाँ पे अपना फाइनल प्रॉफिट बुक करना ही पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है 30% और जो बची है वो भी निकालनी पड़ेंगी। तो देखते हैं, अगर कोई रेड कैंडल बनना शुरू होगी तभी मैं एग्जिट मार दूंगा। चलो यहीं पे एग्जिट मार लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा फाइनल एग्जिट हो गया, ठीक है। तो ये फाइनली एग्जिट हो गया टारगेट। अब इसमें मैंने ट्रेड क्यों किया, क्या रीज़न है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। देखो ये मेरी एक्सेल सीट का सेल का ट्रिगर है विच इज़ अराउंड 47,498। अगर इसके नीचे निकलता तो शॉर्ट जाता, लेकिन ये पहली ही कैंडल में लग गया। शुरू के 5-10 मिनट में हमारा रूल है कि कोई भी लेवल एक्टिव होता हम उस डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करते। यहाँ पे बाइंग का लेवल ऊपर है, ये ब्लू लाइन जो है 47,648, तो ये लेवल तो अभी ब्रेक ही नहीं हुआ। यहाँ पे एक रेड जोन है, इस पे रिवर्सल ट्रेड होती है। तो रिवर्सल ट्रेड के हिसाब से अगर ये ब्लू जोन को अब ब्रेक नहीं करता है और यहाँ से दोबारा से नीचे आके ये लो ब्रेक करता है तो फिर सारा दिन मार्केट डाउन रहेगा। अदरवाइज यहाँ जाके ये ब्लू लाइन को ब्रेक कर देता है तो इसमें बहुत अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग आएगी, 48,000 तक मार्केट जा सकती है, ठीक है। यहाँ के स्टॉप लॉस ये मतलब कि ट्रैप करने की कोशिश करेगा, तो उस कंडीशन में इस ऑप्शन के अंदर आपको 650 तक के टारगेट यहाँ तक के देखने को मिलेंगे, 47,500 के कॉल ऑप्शन में। बट मैं यहाँ पे अपनी अभी टोटल क्वांटिटी क्यों एग्जिट किया है, क्योंकि मैंने रिस्क भी इतना ही लिया था। मेरा 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशो था, 25 से 30 पॉइंट के समथिंग मेरा स्टॉप लॉस था, तो 50 से 60 पॉइंट के समथिंग मेरा टारगेट था। तो मुझे तो 80 पॉइंट के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट हो गया है, ये मोर देन इनफ है, ठीक है। ट्रेड प्रोसेस के हिसाब से दोबारा कोई ट्रेड मिलेगी तो दोबारा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में ट्रेड्स तो बहती रहती है। तो थैंक यू सो मच।